कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए पौड़ी जिले में जन्मे गढ़वाल राइफल्स के सूबेदार राम सिंह भंडारी की शहादत पर पौड़ी जिले में शोक की लहर छाई है। आपको बता दें कि शहीद की शहादत पर पौड़ी की स्थानीय जनता और कांग्रेसियों ने अपनी संवेदना शहीद के प्रति व्यक्त की। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए इस दुख की घड़ी में परिवार को धैर्य प्रदान करने की कामना की है। इस दौरान कांग्रेस महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीलम रावत समेत सरिता नेगी और ब्लॉक प्रमुख रजनी रावत और स्थानीय जनता ने शहीद की ओर से देश की सुरक्षा में दी गई शहादत को नमन किया है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों को मारने के बाद 48 राष्ट्रीय राइफल्स के सूबेदार राम सिंह भंडारी शहीद हो गए। दरअसल सेना के 16 गढ़वाल में शामिल हुए सूबेदार राम सिंह मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल के गांव सलाना के रहने वाले थे, जबकि लंबे समय से वे मेरठ में ईशापुरम नजदीक मवाना रोड में परिवार के साथ रह रहे थे, जबकि पौने 2 साल से वो राष्ट्रीय राइफल के साथ कार्यरत थे। वहीं फरवरी 2022 में वो 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन इससे पहले वे देश के लिए शहीद हो गए, जिस पर जिले भर में शोक की लहर छाई है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गणेश नेगी ने कहा कि उत्तराखंड के हर परिवार से एक फौजी होता है, वहीं बड़ा दुख होता है जब हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, लेकिन हमारे देश की फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। इस दौरान आज मेरठ में शहीद राम सिंह भंडारी का अंतिम संस्कार किया गया। नमन करना चाहती हूँ जो हमारे वीर जवान जो शहीद हो रहे हैं हमारे सरहदों में, बॉर्डरों में, सबसे पहले हम उनको सशक्त नमन करते हैं। पहले तो मैं उनको सशक्त नमन करती हूँ कि उनकी शहादत को, कि देश के लिए जो अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ में आज ये बड़े दुख की बात है कि ये सरकार ने ये कहा था कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम आतंकवाद को खत्म करेंगे और हमारे जो सैनिक हैं वो बिल्कुल इस तरीके से उनकी मौतें नहीं होंगी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि जब से ये सरकार सत्ता में आई है हमारी एक से एक मतलब इतनी शहादतें हो रही हैं, जिसमें कि जो हमारा पुलवामा कांड आप देखिए कि आज तक उसका पता नहीं चल पाया। अभी तक बड़ी मुश्किल से तो FIR दर्ज हुई और उसके बाद में वो केस का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। ग्राम सलाना पाबो ब्लॉक के वीर सूबेदार राम सिंह जी शहीद हुए। हम समस्त प्रदेशवासी को उनके निधन का बेहद दुख है। साथ ही उनकी शहादत पर हम सभी को गर्व है। ईश्वर उनकी दिव्य आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। यहाँ से लगभग हर परिवार से एक फौजी रहा है और वो देश के लिए हमेशा अपनी कुर्बानी देता रहा है। ठीक उसी प्रकार से राम सिंह भंडारी जी ने इस देश के लिए शहादत दी है, हमें उन पर गर्व है। पर जिस तरह से ये जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हैं, कहीं ना कहीं इनको भी सबक मिलना चाहिए। किस तरह से पीठ पीछे ये वार करते हैं, इनको हमारी सेना वैसे मुंह तोड़ जवाब देती है, पर इनको भी एक सक्षम जवाब ऐसा मिलना चाहिए कि ये आगे से इस तरह की कोई घटना ही न कर सके। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि आज हमारे जो सैनिक है जो देश की रक्षा में लगे हुए हैं, एक ओर से भारत और पाकिस्तान जो है रक्षा की बात कर रहे हैं, आपसे जो है रिश्तों की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक के जवान जो है शहीद हो गए हैं। अब ये कोई आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की जी सोची समझी चाल के अंतर्गत, ताकि जो है उनका नाम भी ना है और जो भारत से जो युद्ध होता भी रहे। आखिर हमारे जवान कब तक जो है बेमौत की मौत मरते रहेंगे। अब ये युद्ध में भी शामिल नहीं है, ये कहीं भी शामिल नहीं है और सैनिक भी मारा गया। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।